आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिगार्डिंग पंचकुला के प्रत्याशी भारतीय विरोधी दल के प्रत्याशी भारत भूषण जी इस समय हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उन चुनाव के मद्देनज़र उनकी पार्टी को कैसा समर्थन मिल रहा है और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। नमस्कार भारत भूषण जी। नमस्कार तो जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब गली गली जब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं चुनाव के रिगार्डिंग, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? सबसे प्रथम तो मैं आपका पल पल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल कर मुझे भी सुनने का मौका दिया। साथ में आपके व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग भी हमें महत्व देते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं। साथियों, ये मेरा प्रथम चुनाव है और मेरी पार्टी का भी शायद हरियाणा में पहला चुनाव है। भारतीय विरोधी दल जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ चुके हैं। अब मेरे को चुनाव लड़ना यहाँ वैसे आवश्यक नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या राजनीति करूँगा, पर जो पंचकुला की स्थिति देखता हूँ तो जहाँ पर गरीब के साथ और दलित के साथ, इन लोगों के साथ जो मज़दूर हैं, जो जिनकी ज़रूरत है उनकी पूरी नहीं कर पाए ये लोग। और यहाँ पर स्वास्थ्य को देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ ऐसे सुविधा है नहीं। और सीवर, पानी, बिजली, सब समस्या ऐसी व्याप्त है कि आप कहीं देखें, यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में तो ऐसी स्थिति है कि जो मानव है वो रह भी नहीं सकता। और मैं जहाँ जहाँ भी गया, जनता ने मुझे दिल से चाहा और पूरा समर्थन दे रहे हैं लोग। और मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अवश्य ही हम लोगों को अच्छी वोट मिलेगी और हम शायद हो सकता है जीत भी जाएं। जैसा कि भारतीय विरोधी दल ये पार्टी है, अभी से ये पार्टी एक तरीके से स्थापित हो रही है हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं तो जनता सोचती है कि एक ऐसी पार्टी को वोट करें ताकि वो पार्टी के जो उम्मीदवार सरकार से हमारे लिए योजनाएं जो होती बेहतर योजनाएं बात करके ला सके। आपको लगता है कि आप अगर एक ऐसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर रही हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई नहीं कर रही, फिर भी आप पंचकुला के लिए योजनाएं ला सकते हैं? ऐसा हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो दलित के लिए है, आदिवासी के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, और उस व्यक्ति के लिए जो लास्ट में खड़ा होता है, पंक्ति के लास्ट में जो खड़ा है व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं मिलता, सरकार उसके अधिकारों का हनन करती है हमेशा, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हम लगातार 2018 से राष्ट्रीय स्तर पे भी हमने हर मुद्दे पे, हमें चाहे वो सड़क से लेके हर जगह जहाँ भी हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा हमने किया है। मेरी पार्टी ने मुझे यह हरियाणा का दायित्व दिया, 2 साल हो गए मुझे, और मैंने हरियाणा के हर ज़िला में अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए लगभग हर ज़िले में हमारी आज की डेट में संगठन है। दूसरा कि पंचकुला में जो है, पहले कांग्रेस ने, चौधरी भजनलाल जी ने बोला था कि इसे पेरिस बनाऊंगा। पेरिस तो नहीं बनाया, पंचकुला के साथ ठगी जरूर की गई। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए एक झूठा जुमला पहले भजनलाल जी ने दिया। हमारे जो बस्तियां, उनको आज भी पक्का मकान नहीं है, सीवर नहीं है। उससे पहले भजनलाल सरकार भी रही यहाँ पे, चंद्रमोहन जी भी रहे। चंद्रमोहन जी ने जो किया वो सबको पता है। दूसरी बार 10 साल से लगातार जो मौजूदा सरकार है वो झुंझुना बजा रही है, कभी लठ बजा देती है और हमारे किसानों पे, हमारे जवानों पर, चाहे वो किसी भी तरह का अध्यापक रहे, सरपंच रहे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ लठ बजा के आवाज़ दबाई गई। और ये लठ बज सरकार है। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि मैं एक कानून का व्यक्ति हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, और एडवोकेट हमेशा अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा, और मैं इस अन्याय के खिलाफ यहाँ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जनता ने मुझे तहे दिल से समर्थन दिया। मैं हर झुग्गी झोपड़ी, जहाँ भी शहरीकरण, मार्केटों में गया, लोगों ने मुझे दिल से लगाया, और मुझे विश्वास है लोग मुझे वोट का आशीर्वाद भी दिल से ही देंगे। जैसे कि पंचकुला में बढ़ता नशा या भ्रष्टाचार कह लीजिए या बेरोजगारी कह लीजिए, इन चीज़ों पर आपकी क्या राय है कि नशे के पर आप किस तरीके से हमला बोलेंगे? नशे को रोकथाम के लिए किन मुद्दों को पर जोर देंगे? मौजूदा सरकार ने भर्तियों के नाम पर सिर्फ ठगी की। भर्तियां निकालते थे, उनके फार्म भरवा कर लोगों से, गरीब लोगों से उसके पैसे लूटते थे। युवाओं को जो बेरोजगार है उनसे फार्म भरने की मोटी मोटी फीस वसूल करके बाद में उस भर्ती को कैंसिल नहीं, ऐसा कह देते थे कि पेपर लीक हो करा देते थे जानबूझ के, ताकि बच्चे खड़े ना हो पाए। इन लोगों ने बेरोजगारी आज की डेट में हरियाणा में सबसे ज़्यादा व्याप्त है। हरियाणा आज नंबर 1 होता था कभी, आज नंबर 1 पिछड़ापन में है। हरियाणा में बेरोजगारी बहुत, किसानों के साथ धक्का किया, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, रोड पे बैठे रहे, सबने देखा। और मजदूरों की स्थिति तो इतनी बुरी है, उनके लिए ना इंश्योरेंस है, ना पानी की व्यवस्था, ना सीवर, ना मकान, ना कुछ नहीं दे पाए ये लोग। 10 साल में सिर्फ एक झुंझुना और जुमला देते रहे
और यहाँ पर 2 करोड़ की नौकरी की बात करती थी सरकार, केंद्र सरकार, वो भी जुमला था, और लोगों को 15 लाख देने की बात है, वो भी जुमला था। पंचकुला में तो जीरो हुआ है, नशाखोरी हर गली में व्याप्त है। मौजूदा, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, जो स्पीकर साहब है उनकी सरकार कहीं ना कहीं मिली हुई है नशाखोरी बढ़ाने में। उनकी सरकार के थानों में जाके देखिए, खुलेआम हफ्ता वसूली होती है, महीना में पैसा आता है, और स्पीकर साहब उस पर लगाम नहीं लगा पाए। तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकार निकम्मी है जो नशाखोरी करके आज हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर चुकी है। शिक्षा के बताता हूँ, शिक्षा का स्तर यह है कि हरियाणा के स्कूलों की बाउंड्री तक नहीं है। मैं खुद कई गांव में गया, नाम बता देता हूँ। अलीपुर गांव का स्कूल है, माध्यमिक स्कूल में बाउंड्री नहीं, शौचालय नहीं। दूसरा, मैं नग्गल गांव गया, नग्गल गांव में स्थिति क्या, स्थिति ऐसी होगी, सीवर की व्यवस्था जीरो, शिक्षा व्यवस्था जीरो, स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो। ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। मैं लोगों से अपील कर चाहूँगा, ईमानदार लाओ, शिक्षित लाओ, और ऐसा आदमी लाओ जो आपके साथ आपका फोन उठाता हो, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी बात रख सकता है, उस आदमी को लाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को चयन करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो कांग्रेस के आज प्रत्याशी हैं, उन्होंने हमारे साथ, जब उनको यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया गया था, वो किसी और के साथ कहाँ भाग गए थे, सबको पता है। क्या धर्म भी छोड़ गए थे, और तो और एक औरत के चक्कर में अपनी राजगद्दी भी छोड़ दी थी। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं है। ये कैरेक्टर से भी क्रिमिनल है, इनके अंदर क्रिमिनलाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन जीरो है। ये किसी देश का भला नहीं कर सकते, सिर्फ अपने परिवार का भला करने वाले हैं। आया राम गया राम वाले लोग हैं, और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह सिटी है, आप भिन्न गांव में पंचकुला के अलग अलग सेक्टरों में भी जाए हैं, आपको लगता है कि आपकी सिटी लोगों के कानों तक पहुंची है? मैं लगातार आज सिटी की वैसे तो मैं 2 साल से संघर्ष में हूँ, और 2 साल से मैं पंचकुला के हर गांव में पहले भी जा चुका हूँ। मैं लोगों को जानकारी दी, मैंने उनको जागरण करने का कार्य भी किया। जन जागरण मैंने पहले से किया, और मैं लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को उठाता रहा हूँ। चाहे वो झाड़ू वालों की समस्या है, चाहे गार्बेज वालों की है, सफाई कर्मचारियों की है, या वृद्धों की है, या झुग्गी झोपड़े की, जो भी समस्या होती है, मैं जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है वहाँ भी जाता हूँ। और जब भी मुझे संज्ञान में आता है तो मैं खुद भी जाता हूँ। मैंने देखा थानों में भी बुरी हालत, तो थानों में भी गया हूँ, लोगों को वहाँ से मुक्ति भी दिलाई है, उनके चंगल से बचाया है। आज सिटी जो हमारा चुनाव चिन्ह मैंने क्यों लिया, उसका विशेष कारण है क्योंकि हम उन लोगों को जगा रहे हैं जो हमारे देश की व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं, जो हमारा पैसा लेके अपने घरों में सो रहे हैं। आज मजदूर की कमाई का टैक्स लेके जो लोग अपने सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ना गरीब आदमी घुस सकता है, ना मजदूर घुस सकता है, ना दलित के कुत्ते छोड़ देते हैं। वो लोग अपने गेट पे कुत्ते बिठा देते हैं। ऐसे आचरण करते हैं हमारे साथ कि हमारा अगर बंदा चला भी जाए तो पहले तो उसको अंदर घिसने देते, ऊपर से धमकी और देते, अब की बार आया तो दिक्कत हो जाएगी तुझे। तो मेरा दरवाजा हर गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, हर माँ बहन के सम्मान के लिए मैं हमेशा 24/24 4/7 खड़ा रहूंगा। अगर पंचकुला की जनता मुझ पर आशीर्वाद के रूप में वोट देती है और मुझे जिताती है, तो जो भी काम बकाया है, चाहे वो स्वास्थ्य से लेके है, सीवर प्रणाली की है, या कोई और भी, अभी हमारा डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं आश्वासन दिया था, बनते ही 1 महीने के अंदर हटवा देंगे। और भी जो मुद्दे आएंगे हमारे तो तत्पर हम आरडब्ल्यू के साथ, आरडब्ल्यू के लिए हमने फंडिंग की बात करी है कि आरडब्ल्यू को फंडिंग होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट से लेकर सीवर से लेकर उनको व्यवस्था को दुरुस्त कराए। तो मैं अपने मुद्दों को लेकर चलता रहूँगा और मैं संघर्ष करता रहूँगा। पंचकुला के जो विधानसभा के लिए हैं 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है, जैसा कि, और अभी पंचकुला की जनता को या कहीं आसपास की जनता को सभी के चेहरे याद हो चुके हैं, क्योंकि लगातार आप सबका वहां जाना और विजिट करना जारी है। तो आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद भी आप उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को फिर उसके बाद गुमशुदा के पोस्टर लगाने पड़ जाते हैं विधायकों के। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप अगर जीतते हैं तो लोगों को बीच उस तरीके से जाएंगे आपके साथ, या लोगों को मिलने के लिए उतनी ही आसानी रहेगी जितने की अब है? देखिए, मेरा ऑफिस सेंट्रल यहाँ पंचकुला में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, और मैं एक जगह और ऑफिस बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यही शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरी बात रही कि मेरा फ़ोन का नंबर मेरे पोस्टर पे, मेरे पम्पलेट्स पे बिल्कुल है, 24 घंटे में कभी फ़ोन कीजिए, मैं फ़ोन उठाता हूँ। तीसरी बात कि जीतने की बात, यहाँ से गायब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम जीत किसके लिए रहे हैं, हम मुद्दों के लिए जी रहे हैं। हम यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। और जीतने के बाद मैं यहीं पर इन्हीं भाइयों के, अपने मतदाताओं के, अपने जो जनता जनार्दन है, जो हमारे मतदाता है, उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करूंगा। यहाँ भागने का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि जब सत्ता मिली थी किसी को,
चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भाग गए थे। उन्होंने किसी एक औरत के लिए पूरी सत्ता छोड़ दी थी। दूसरा गुप्ता जी किसी को मिलते नहीं है। गुप्ता जी स्पीकर साहब जब से बने हैं, पहली बार थोड़ा अगर मिल जाते थे, स्पीकर बनने के बाद तो उन्होंने लोगों को अपनी शक्ल दिखाई नहीं। आज इतने मोहताज हो गए हैं कि 4-4 प्रदेशों के सीएम यहाँ बैठा रखे हैं। बीजेपी का प्रशासन पूरा यहाँ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की रैली फेल है। किसानों ने मुख्यमंत्री को भी चलने नहीं दिया। हाय हाय के नारे लग रहे हैं। देश में इस टाइम हाय हाय त्रस्त है। हाँ, नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।